एक और बात अभी जो प्रासंगिक है वो आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे उस वक्त जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और शुरू से वो भी इस आंदोलन में उनकी भूमिका रही। हमने हमने कई उनके लेख पढ़े जिसमें वो बताते हैं कि भाई राम मंदिर जो है वो एक सामाजिक सद्भावना का बड़ा केंद्र बनेगा। मंदिर निर्माण को जिस अर्थ में उस वक्त प्रचार किया जा रहा था आंदोलन के वक्त, तब उन्होंने शायद ये लिखा था। और आज जिस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपको क्या लगता है कितनी यथार्थ होती हुई दिख रही है ये बात? आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली थी उस समय रथ यात्रा के व्यवस्थापक नरेंद्र भाई मोदी थे। उसी समय से मेरी उनकी मित्रता है और सही मायने में मित्रता है। हम दोनों के विचार एक जैसे मिलते हैं। हम तो सामाजिक सद्भाव चाहते हैं। देखिए, अब विपक्ष के लोग चाहे या ना चाहे तो उनकी अपनी मानसिकता। हम तो कह ही रहे हैं कि श्री राम सबके हैं, श्री राम समाज के हैं, श्री राम संपूर्ण राष्ट्र के हैं। हमने कभी भी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। हम तो कह रहे हैं महाराज अब कीजिए सोई, सबकर धर्म सहित हित होई। सबका हित होना चाहिए पर धर्मानुमोदित हित होना चाहिए। और अभी आप देखिए, जब आप बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जब अभी गए थे अयोध्या 30 तारीख को, तब उन्होंने कहा भी कि 140 करोड़ देशवासियों को एड्रेस करते हुए कहा कि सभी उस दिन अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, कहा राम ज्योति जलाएं। नहीं तो ये भी एक तरह से जो आप कह रहे हैं उसी बात का अनुमोदन करते हैं। निश्चित नो डाउट। जी, तो स्वामी जी, मैं एक और आपसे बात जानना चाहता हूं कि जब हम भगवान राम के स्वरूप की बात करते हैं, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस फॉर्म में उन्हें देखते हैं? आपके मन में किस प्रकार का स्वरूप जो है वो अंकित होता है? देखिए, पहली बात ये अनुभूति का विषय है। इसको रियलाइज किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। हम तो बहुत प्यारा रूप देखते हैं। हम देखते हैं एक सुंदर सा बालक, नीले बादल के समान सुशोभित, मधुर मधुर मुस्कान, उभड़े हुए कपोल, घुघराली लटें, मंद मंद स्मित, प्यारी प्यारी चितवन, पीतांबर, नीले शरीर पर इतना सुंदर जैसे तीसी के फूल पर कोई सरसों के फूल का पराग लेप दे। तो हम तो बहुत सलोना स्वरूप देख रहे हैं। और शायद उसी स्वरूप में जो प्रतिमा अब स्थापित होने वाली है वो श्याम वर्ण की है। हाँ, निश्चित रूप से। तो आप क्या मानते हैं, मतलब जो कल्पना आप कर रहे हैं वही? कल्पना नहीं कर रहे हैं, कल्पना भावना कर रहे हैं। जो भावना है आपकी वही साकार होगी। हाँ, देखिए, कल्पना और भावना में एक अंतर पहले समझ लेना चाहिए। कल्पना निराधार होती है और भावना में शास्त्र प्रमाण होते हैं। श्री राम के प्रथम स्वरूप का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 11वें श्लोक में नारद जी कहते हैं, समः समविभक्तांगः स्निग्ध वर्ण प्रतापवान। भगवान राम का स्निग्ध वर्ण है, तीसी के फूल के समान वर्ण है, नीले बादल के समान वर्ण है, नीले कमल के समान वर्ण है, नीली मणि के समान वर्ण है और यमुना जल के समान वर्ण है और मयूर के गले के समान भगवान राम का वर्ण है। ये भी एक संयोग है गुरुजी के आप भी अब अपने अमृत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। देश भी अमृत काल में है। क्या मानते हैं, कितना ये आपके आंदोलन का भी एक कोइंसिडेंस देखिए। मेरा अमृत महोत्सव तो रामलला ही बना रहे, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे युवराज यदि मेरे उत्तराधिकारी वहीं अयोध्या में है भी, बहुत खर्च हो रहा है मेरे अमृत महोत्सव में। हमने तो मना किया था, सबने बच्चों ने कहा नहीं। अब रामलला जी की आपने गवाही दी है, आपकी गवाही से रामलला जी का निर्णय आया है,
तब रामलला की प्रेरणा है तो मन ने दिया जाए। मैं कहा चलो आनंद करेंगे, हम भी भगवान राम के सामने बर्थडे बॉय बन जाएंगे, क्या बिगड़ जाता है। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं पूरे देश में उत्साह है, सभी लोग प्रफुल्लित हैं, कई तरह की भेंट सौगात लेकर के अयोध्या पहुंच रहे हैं, जगह जगह से हम देख रहे हैं इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। आप जब जाएंगे क्या आपने कुछ सोचा है किस प्रकार, क्योंकि आपने इतनी बड़ी भेंट तो ऑलरेडी दे दी है दे दी आंदोलन के फॉर्म में। शास्त्रीय भेंट मैंने दे दी है। मैं 9 दिन वहाँ रहूँगा, 13 को मैं उपस्थित हो जाऊँगा। मेरा यज्ञ चल रहा है और मैंने तो अपने को ही दे दिया। वो अपने क्या बलि जाऊँ न्योछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊँ लड़ाई न बोलन की। जब अपने को ही दे दिया तो क्या देना अवशेष रहा मेरे लिए। अच्छा, अब हम एक देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये घड़ियां नजदीक आ रही हैं, चित्र भी बदल रहा है। अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बात करें, जो विपक्ष पहले मानता नहीं था, राम के अस्तित्व को ही नहीं मान रहा था, अब वो कह रहा है कि राम तो सबके हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से टोन चेंज हो रहा है। सब ये अवसरवादी मेढक होते हैं। अवसरवाद इनका है, क्योंकि राम जी का विरोध करके, सनातन धर्म का विरोध करके, आप जानते हैं 3 राज्यों में हार गए। उदयनिधि ने जब सनातन धर्म का विरोध किया था तो पहली बार मैंने खंडन किया था। कोई शंकराचार्य नहीं बोला, मैंने बल्कि कहा भी कि शंकराचार्यों की भूमिका होती क्या है वो हमें बताएं। मैं भी रामानंदाचार्य हूँ, क्या भूमिका है शंकराचार्य, क्यों पूजवाना। शंकराचार्य की भूमिका यह है कि जब जब सनातन धर्म पर कुठाराघात हो तब तक वो बोलें, विरोध करें, मुखर हों। पर केवल मैं मुखर हुआ और मैंने कह दिया था कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों को दंड मिलेगा, और चुनाव ने दंड दे दिया। 2024 में भी दंड मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। तो इससे अगर बचना है तो विपक्ष को क्या एडवाइस क्या करेंगे आप? विपक्ष कुछ समझने को तैयार नहीं। मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरिन से, उनको क्या एडवाइस। जिस हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र का हम सपना देख रहा है देश, आप क्या मानते हैं, क्या उस काल का प्रारंभ हो चुका है? हिंदुओं के उत्कर्ष का प्रारंभ तो हो चुका है। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा तो संविधान की स्थिति है, पर हम इतना मानते हैं कि अब हिंदुओं का हम लोगों ने बहुत अपमान सह लिया। अब हम प्रत्येक अपमान के बदला लेने की स्थिति में आ गए। प्रत्येक अपमान का बदला लेने की स्थिति में हम आ गए। तो ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं। हाँ जी। जो प्रेजेंट जनरेशन है जिसने इस पूरे कालखंड को नहीं देखा है आंदोलन के, आज वो उसका जो फलश्रुति है वो देख रही है, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं उसके क्योंकि लिए वो शायद इसकी गंभीरता नहीं समझते। 3 बातें। अब तो बचपन को प्रबुद्ध करना होगा, यौवन को शुद्ध करना होगा, और वृद्धावस्था को सिद्ध करना होगा। और हम विकसित भारत बनाएंगे। मोदी का सपना जो है वो 25 वर्षों का है। यदि हमारा युवक तन्मय रहा तो हम 10 वर्ष में ही विकसित भारत बनाएंगे। अब जब ये सपना साकार होते हुए दिख रहा है, मुझे एक बात बताइए, आप एकदम ऑनेस्टली, कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब क्या मन में ऐसा भाव था कि ये हो पाएगा संपूर्ण? था, हम सफल होंगे ऐसा हमारे मन में था। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे आत्मविश्वास था। मैंने निरंतर कहा, यहाँ तक कि 6-7 वर्ष पहले मैंने समय तक बता दिया था कि इस समय तक निर्णय आ जाएगा। मैंने कह दिया था कि 2019 के 6 दिसंबर के पहले निर्णय आकर रहेगा। मैंने भविष्यवाणी भी कर दी।